हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अश्विन देत्रोजा, शिक्षक एवं लेखक। मेरी इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विथ एडी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बारे में जानिए, क्योंकि आप भी इसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश के दो प्रकार के बारे में बात करेंगे। पहला है स्पोकन इंग्लिश और दूसरा है रिटन इंग्लिश। फ्रेंड्स, पहले हम इन दोनों वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश मतलब जो बातचीत में, बोलने में, कॉन्वर्सेशन में जो इंग्लिश यूज होती है, इसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। और लिखने में, पेपर लिखने में या फिर कुछ भी लिखने में जो इंग्लिश यूज होती है, जिसको हम रिटन इंग्लिश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश या रिटन इंग्लिश। दोनों में से कौन सी इंग्लिश महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मेरा आंसर है दोनों ही इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन यह है कि पहले हमको कौन सी इंग्लिश सीखनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश, तब भी मेरा आंसर है दोनों। आपको दोनों ही इंग्लिश सीखनी चाहिए। लेकिन अगर आपका यह सवाल है कि सर दोनों इंग्लिश हम एक साथ नहीं सीख सकते, तो हमको दोनों में से किसी एक को पहले चुनना है, तो हमें कौन सी इंग्लिश पहले सीखनी चाहिए। तो मेरा आंसर है रिटन इंग्लिश। हाँ, लिखने वाली इंग्लिश आपको पहले सीखनी है। ये बात सुन के आप में से कई लोगों के दिमाग में अब एक सवाल आया होगा कि सर स्पोकन इंग्लिश से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिटन इंग्लिश है। तो हाँ है। क्यों? एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। मान लो कि अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, आपको 10th क्लास की बोर्ड की एग्जाम में इंग्लिश का पेपर लिखना है, तो उस टाइम आपको कौन सी इंग्लिश काम आएगी, बोलने वाली इंग्लिश या फिर लिखने वाली इंग्लिश। उस टाइम आपको इंग्लिश के ग्रामर, कंपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब टॉपिक अच्छे से आपको आते हैं, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, तभी आप पास होंगे और तभी आप 11th स्टैंडर्ड में जा सकोगे। तो इस टाइम पहले आपको रिटन इंग्लिश की ज़रूरत है, ना कि स्पोकन इंग्लिश की। हाँ, अगर आप दोनों ही इंग्लिश एक साथ सीख सकते हो, दैट इज़ बेटर, तो अच्छी बात है। लेकिन दोनों में से किसी एक को पहले आपको सीखनी है, तो आपको रिटन इंग्लिश सीखनी चाहिए। हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्टेट बोर्ड के जो सिलेबस होते हैं, वो सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिटन इंग्लिश ही सिखाया जाता है। स्पोकन इंग्लिश को बिल्कुल साइड में कर दिया है। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, जिसका नाम है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम इस मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम सालों तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। हम लगभग 3rd या 4th स्टैंडर्ड से इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो लगभग 8, 10, 12 साल तक इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद भी हम इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। जिसका रीज़न है, हमारे मोस्ट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के सिलेबस में से L और S को, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को बिल्कुल छोड़ दिया है। सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे ही फोकस करते हैं। इसीलिए इतने साल तक पढ़ने के बाद भी हम इंग्लिश बोल नहीं पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश, दोनों इंग्लिश को इजीली इम्प्रूव करने की कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स मैं दिखाऊंगा, जिसे फॉलो करने के बाद आप भी अपनी दोनों इंग्लिश इजीली इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आप भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो, तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ के एक डायरी और पेन लेकर इस वीडियो के सामने बैठ जाइए। वीडियो को पूरा देखिए और जब जरूरत पड़े तब पॉइंट्स भी नोट डाउन करिए। पहले हम एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश मतलब रिटन इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है। हाउ टू इम्प्रूव रिटन इंग्लिश और एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश।
तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 कार्य करना है। पहला, आपको इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी किताब ढूंढनी है, ऐसी बुक ढूंढनी है जिस बुक के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे टॉपिक्स एकदम इजीली समझाए गए हो। सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत बनाना है। आपको सीधा टेंसेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव्स एंड डिग्रीज एंड ऐसे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपका बेस क्लियर है, बेस मजबूत है, तो आप किसी भी टॉपिक को इजीली सीख पाओगे। मार्केट में इंग्लिश ग्रामर की कई बुक्स अवेलेबल है, लेकिन मोस्ट ऑफ बुक्स में क्या होता है कि बेसिक लेवल के टॉपिक्स होते ही नहीं है, सीधा एडवांस लेवल से शुरू करते हैं। तो एक तो स्टूडेंट का बेस वीक है और ऊपर से सीधा एडवांस लेवल के टॉपिक सीखने को मिलता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और सीख नहीं पाता है। इसीलिए आपको डियर इंग्लिश जैसी बुक ढूंढनी चाहिए। अगर आप गुजरात के हैं, गुजराती मीडियम में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बुक ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। डियर इंग्लिश इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप डियर इंग्लिश बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपके नज़दीक के किसी भी बुक शॉप पे जाइए, वहाँ से मिल जाएगी। अगर वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप डायरेक्टली मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। फ्रेंड्स, आपको अपनी रिटन इंग्लिश मजबूत बनाने के लिए आपको डियर इंग्लिश जैसी बुक क्यों चाहिए, मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक खुद का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक 4th या 5th क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। इस लेवल का ये टॉपिक है। मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 10th कंप्लीट कर दिया, 12th कंप्लीट कर दिया, ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, इसके बाद बीएड कर लिया, फिर भी मुझे ये टॉपिक कभी भी सीखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था। तो आप सोचिए, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक जो 4th या 5th क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए, मेरी पूरी पढ़ाई खत्म हो गई, तब तक मुझे सीखने को नहीं मिला। That's why selecting a right book is very important for English learners. रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो यह है कि जो बुक आपने सिलेक्ट की है, डियर इंग्लिश है या फिर कोई और बुक आपने परचेज की है, उस बुक का अच्छे से अभ्यास कीजिए। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में अभ्यास कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इंग्लिश ग्रामर तो सिखाया ही जाता होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप इस बुक का भी अच्छे से अभ्यास कीजिए। आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स समझने हैं। अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। बस ये 2 कार्य आपकी रिटन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको करना है। अगर आप अच्छे से टॉपिक्स का अभ्यास करेंगे, उसको याद करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरे प्रकार की जो इंग्लिश है, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, आपको कुछ स्टेप्स है जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। फर्स्ट स्टेप इज फॉलो LSRW। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर बनानी है तो आपको L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग, मतलब इस LSRW को फॉलो करना पड़ेगा। और स्पेशली इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को आपको प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग और राइटिंग तो आप स्कूल कॉलेज में करते ही हो। इंग्लिश लिसनिंग के लिए मैं कुछ सुझाव आपको दूंगा। सबसे पहले आपको इंग्लिश न्यूज़ सुनने हैं। DD नेशनल चैनल जिसके ऊपर इंग्लिश न्यूज़ आता है वो आपको सुनना है। इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो इंग्लिश न्यूज़ आते हैं वो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा कई और चैनल पे जो इंग्लिश न्यूज़ आते हैं वो आपको हर रोज़ सुनने की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश न्यूज़ के साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स है, उस पर भी आप अच्छा इंग्लिश सुन सकते हो, जैसे कि जोश टॉक्स एंड TEDx इंडिया। इस यूट्यूब चैनल्स पर भी आपको अच्छी स्पीचेस इंग्लिश में मिल जाएगी। लिसनिंग के बाद आपको फिर स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। घर पर, दोस्तों के साथ, क्लास में आपको जितना आए, जैसा आए वैसा इंग्लिश आपको बोलना स्टार्ट करना है। बोलने की प्रैक्टिस किए बिना, आपकी टंग को बोलने की प्रैक्टिस कराए बिना आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके क्लासमेट्स
जब आप इंग्लिश बोलोगे तब आपका मजाक उड़ाएंगे, इन सब को भूल जाना है क्योंकि आपको इंग्लिश सीखना है। शुरू में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोल के स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कम इन सर, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कम हियर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। डियर इंग्लिश में आपको ऐसे 600 से ज़्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीकिंग के साथ साथ आपको कुछ रीडिंग टिप्स भी मैं आपको देता हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आपको रीडिंग तो आप कर ही रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट जिसमें आपकी रुचि हो वो आप पढ़ सकते हो, जिसके लिए आप शॉर्ट स्टोरीज, इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज की जो बुक्स आती है, यूट्यूब चैनल्स होती है, एप्लीकेशन होती है, उस पर भी आप कुछ अच्छा कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट आप पढ़ सकते हो। जैसे कि पंचतंत्र है, जातका टेल्स है, ऐसी जो शॉर्ट स्टोरीज होती है वो आप पढ़ सकते हो। रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। शुरू में आपको छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ने हैं, जिससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी रीडिंग अच्छी बनेगी, इसके साथ साथ आपकी वोकेबुलरी भी बेहतर बनेगी। रीडिंग करते समय आपको एक बात फॉलो करनी है, वो है लाउड रीडिंग। आप जब पढ़ोगे तो मन में नहीं पढ़ोगे, लाउडली बोल बोल के आप पढ़ोगे। राइटिंग के लिए आपको कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो आप इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, लैंग्वेज लर्निंग इज अ मेंटल प्रोसेस, जिसके लिए आपको 3 स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए। पहला, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है फिर भी सुनिए। दूसरा, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है फिर भी पढ़िए। और तीसरा, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो फिर भी बोलिए। दैट्स इट फॉर स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड्स। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो जो स्टेप्स मैंने दिए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कुछ ही महीनों में आपकी इंग्लिश बेहतर बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश। तो इसका आंसर है दोनों ही इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इंग्लिश आपको एक साथ सीखनी चाहिए। अगर आप दोनों एक साथ नहीं सीख पाते तो आपको पहले रिटन इंग्लिश सीखनी है, इसके बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।